देखिए आज हम लोग का चैप्टर 1 का ये तीसरा क्लास है। इसके पहले 2 क्लास बता चुके हैं। तीसरा क्लास में पहला टॉपिक हम लोग का है रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व मतलब का कि जब आवेश का वितरण होता है, आवेश जब चलता है और एक सीधी रेखा में चलता है यानी कि लंबाई के रूप में चलता है, उसको कहते हैं हम लोग रेखीय आवेश घनत्व। देखिए लिखिए, जब आवेश का वितरण माने आवेश जब चलता है एक रेखा के अनुदिश होता है तो प्रति एकांक लंबाई आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे लैम्ब्डा से सूचित किया जाता है। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। प्रति एकांक लंबाई मतलब का, तो आवेश बटा लंबाई यानी कि लैम्ब्डा बराबर आवेश बटा लंबाई, जहाँ एल क्या है, लंबाई है। इसका ऐसे मतलब क्या होता है, कूलम्ब पर मीटर होता है। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। यदि आवेश जो है वो आर त्रिज्या के एक वलय के रूप में होगा, यानी कि आवेश जो है यहाँ से ये केंद्र हो गया और ये ऐसे वलय के रूप में होगा, यानी कि आवेश के लिए अगर त्रिज्या दिया रहेगा तो उस समय लैम्ब्डा बराबर क्यू बाटा 2πr होगा, क्योंकि ये एक तरह का वृत्त की परिधि बन जाएगा। तो जो वृत्त की परिधि होता है वो लंबाई को डिनोट करेगा, तो 2πr हो जाएगा। ठीक ना, ठीक है ना। कि यदि क्यू आवेश आर त्रिज्या के एक वलय पर समान रूप से वितरित हो तो वलय पर आवेश का रेखीय घनत्व इतना होता है। देखिए अगला टॉपिक हम लोग का है आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसके पहले पढ़े हम लोग आवेश का रेखीय घनत्व। तो जब समतल वक्र पृष्ठ पर आवेश का वितरण होता है तो उसको कहते हैं हम लोग आवेश का पृष्ठ घनत्व। लेकिन जब आवेश का वितरण, ध्यान दीजिएगा, जब आवेश का वितरण किसी समतल या वक्र पृष्ठ पर होता है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है, यानी कि सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, यानी कि चार्ज बटा एरिया, क्षेत्रफल। इसका ऐसे मतलब होता है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। लेकिन आवेश जो है एक गोला पर वितरण होता होगा समान रूप से, तो उसमें फार्मूला हो जाएगा क्यू बाटा 4πr²। देखिए यहाँ लिखे नोट में ना, कि यदि क्यू आवेश आर त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो तो गोले पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इजकल टू क्यू बाटा 4πr² होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला टॉपिक हम लोग का है आवेश का आयतन घनत्व। ध्यान दीजिएगा, आवेश का आयतन घनत्व। तो जब आवेश का वितरण वस्तु के आयतन में होता है, यानी कि आयतन में जब होगा तो प्रति एकांक आयतन आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। इसे रो से सूचित किया जाता है, यानी कि रो बराबर क्यू बटा भी क्या है, आयतन है। इसका ऐसे मतलब कूलम्ब पर मीटर क्यू होता है। ये नोट में देखिएगा, यदि क्यू आवेश आर त्रिज्या के गोले में समान रूप से वितरित हो तो गोले में आवेश का आयतन घनत्व रो बराबर क्यू बाटा 4/3πr³ होता है। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 3 ऊपर चल जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा तो रो इजकल टू 3q बटा 4πr³ हो जाएगा। ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला टॉपिक हम लोग का है विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बल में अंतर। ये भी हम लोग का शॉर्ट में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए विद्युत बल, तो विद्युत बल आकर्षणात्मक तथा प्रतिकर्षणात्मक दोनों होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है केवल आकर्षणात्मक होता है। विद्युत बल दोनों आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच की मात्रा माध्यम पर निर्भर नहीं करता है।
ठीक है। विद्युत बल प्रबल बल है और गुरुत्वाकर्षण बल सूक्ष्म बल यानी कि दुर्बल बल है। ठीक है, एक टॉपिक और देख लीजिए आप लोग, ये हम लोग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक का नाम हम लोग का है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, विद्युत क्षेत्र में यदि कोई सूक्ष्म धन आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो जिस पथ से होकर वह चल सकता है उस पथ को विद्युत बल रेखा कहते हैं। जैसे देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा बाहर की ओर निकलता है। पॉजिटिव चार्ज का होता है बाहर की ओर निकलता है, और नेगेटिव चार्ज में आवेश जो है अंदर की ओर जाता है। ठीक ना, नेगेटिव चार्ज में आवेश जो है अंदर की ओर जाता है। अगर विद्युत बल रेखा यहाँ पर देखिए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो आवेश जो है पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर जाकर समाप्त होता है। पॉजिटिव से चलेगा और नेगेटिव पर जाकर समाप्त होगा। यहाँ देखिए, पॉजिटिव से निकल रहा है, ऐसे ना निकल रहा है पॉजिटिव से, या नेगेटिव में जाकर समाप्त हो रहा है। तो आवेश जो है पॉजिटिव से प्रारंभ होता है और नेगेटिव पर जाकर समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ देखिए हम लोग का दोनों समान परिमाण के धन आवेश हों, तो ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो इसमें भी आवेश बाहर की ओर जाएगा। देखिए यहाँ पर जा रहा है ना, इसमें आवेश बाहर की ओर जाएगा और इसमें भी आवेश बाहर की ओर जाएगा। तो बीच का जो बिंदु होगा उसको हम लोग उदासीन बिंदु कहेंगे। बीच का जो बिंदु होगा, माने जो धन आवेशों के बीच के जो बिंदु होगा उसको कहते हैं हम उदासीन बिंदु। ठीक है, अब इसका है हम लोग का विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं। तो जो भी बताए हैं कि विद्युत बल रेखा धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है, अगला बताए हैं, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। मान जो जहाँ किरण दिखाएगा वो दिशा बताएगा। जैसे यहाँ देखिए, दिखाए ना प्लस, तो प्लस बाहर की ओर जा रहा है तो ये बाहर की ओर दिशा बता रहा है। माइनस है जो अंदर की ओर जा रहा है तो अंदर की दिशा बता रहा है। यहाँ देखिए, प्लस माइनस जब दोनों दिखाए थे तो ये दिखाएगा प्लस निकल कर माइनस की ओर जाए, डायरेक्शन बता रहा है। तो विद्युत बल रेखा जो है ये डायरेक्शन भी बताता है। ठीक है, अगला नंबर देखिए, बल रेखा एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ठीक है, अगला है, समरूप क्षेत्र में खींची गई बल रेखा परस्पर समानांतर होती है। अगला है, विद्युत बल रेखा आवेशित चालक के तल के लंबवत प्रारंभ होती है। ठीक ना, तो ये हम लोग का ये विशेषता हुआ। तो विशेषता हम लोग का पूछता है, विद्युत बल रेखा की विशेषता के बारे में हम लोग का दोनों में पूछता है, इसको हम ध्यान से अपना देख लेंगे। देखिए, विद्युत फ्लक्स जो है ये VVI है 2024 के लिए। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता E, माने विद्युत तीव्रता को E से डिनोट करते हैं, के लंबवत यदि एक अल्प अंशीय क्षेत्र DA, माने जो छोटा क्षेत्र होगा उसको हम DA मानेंगे, की कल्पना की जाए तो ऐसे क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर E को एक समान माना जाता है। ये समझने के लिखा गया है। इसे मान लो कि ये बिंदु है, ये क्षेत्र DA है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ये थीटा कोण बनाता है, ये क्षेत्र DA वहाँ जाएगा। मेन विद्युत फ्लक्स के लिए ध्यान रखिएगा, विद्युत फ्लक्स के लिए मेन ये इन्वर्टेड कोमा जो है इसी को याद रखिएगा, ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। जो इन्वर्टेड कोमा है इसी को लिखना मेन जरूरी है, इसी को याद करिएगा। चाहे हम लोग का विद्युत तीव्रता E, ध्यान रखिएगा, विद्युत तीव्रता का मानते हैं E मानते हैं, विद्युत तीव्रता E के परिमाण तथा अल्प अंशीय क्षेत्र DA के गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। यानी कि इसे D साई से सूचित किया जाता है, D साई बराबर E इंटू DA। लेकिन यदि कोई एंगल बनाता है, देखें ना, यदि DA पर खींचा गया अभिलंब विद्युत तीव्रता E के साथ कोई कोण बनाता है तो उस समय फार्मूला जो है E इंटू DA कॉस थीटा होगा, यानी कि D साई बराबर E इंटू DA कॉस थीटा होगा। ये जो नोट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम करेगा कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रा का होता है, वोल्ट पर मीटर होता है, यह एक अदिश राशि है। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है।